दोस्तों, आज के समय में रोबोट्स का आविष्कार कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर रोबोट्स का इस्तेमाल इंसानों की जगह किया जा रहा है। बल्कि अब तो ये रोबोटिक्स टेक्निक इतनी ज्यादा आगे पहुंच गई है कि इंसान तो बस आश्चर्यजनक महसूस होने के लिए ही बना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे लेटेस्ट आर्मी रोबोट्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेंटोर फ्लेयर सिस्टम द्वारा विकसित सेंटोर खतरों का पता लगाने, पुष्टि करने, पहचानने और उनका निपटान करने के लिए एकदम तैयार रहता है। यह एक तरह से किसी सैन्य योद्धा की तरह ही काम करता है। एक रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह जमीनी वाहन सुरक्षा बलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रोबोट एक ओपन आर्किटेक्ट रोबोट है जिसमें एक स्टैंडर्ड चेरिस है, जिसे वर्तमान और भविष्य के मशीनों के उपयोग करने के लिए कई तरह के सेंसर और पेलोड के साथ अच्छे से जोड़ा जा सकता है। मुख्य रूप से यह रोबोट विस्फोटक सामग्री को ढूंढने के लिए काम में लिया जाता है। फ्लेयर को इसी साल सेंटोर के लिए पूरी दुनिया से 32 मिलियन के ऑर्डर मिले हैं और इस सौदे में उसे करीब 250 रोबोट्स का वितरण करना है। मार्ट यह रोबोट 2 वर्जन में आता है। यह रोबोट जनरल डायनामिक रोबोटिक कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका सिस्टम GDRS है। यह एक मानव रहित वाहन है। इसके 2 वर्जन में एक पहियों वाला और दूसरा ट्रैकिंग रोबोट होता है। 2016 में इस रोबोट का परीक्षण चालू हुआ था। मट रोबोट सैनिकों को उनके किसी भी जरूरी सामान को ले जाने में मदद करता है और युद्ध के दौरान यह किसी घायल सिपाही को ले जाने का कार्य भी कुशलता से कर सकता है। यह एक आर्मी रोबोट है, तो जाहिर सी बात है कि यह हथियारों से लैस होता है। इसके पास एक मिनी गन और कस्टम के रूप में कोई भी खास बंदूक का उपयोग किया जा सकता है। यह रोबोट पानी में तैरने की भी काबिलियत रखता है। सैन्य दलों के लिए यह रोबोट बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। ये रोबोट्स बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। अवतार थर्ड एक आधुनिक रोबोट है। यह रोबोट मिलिट्री स्वाट टीम के द्वारा इस्तेमाल में लिया जाता है। मुख्य तौर से ये रोबोट्स मानव सैनिकों को सुरक्षित रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन में आगे चलने की भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा इलाके की जांच पड़ताल के बाद ही मानव सैनिक आगे जाते हैं। वैसे तो ये रोबोट्स कई तरह के सुरक्षा बलों में काम आते हैं, लेकिन असल में ये रोबोट ऑपरेशन के दौरान होने वाले खतरों पर पहली नजर इन रोबोट्स की ही होती है। ये रोबोट बहुत शांति और आसानी से दुश्मन के खेमे की पूरी जानकारी प्रदान करा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ये युद्धक भी बन जाते हैं। ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल रोबोट्स है, जिनको जरूरत के अनुसार तब्दील किया जा सकता है। आप इस रोबोट के एक एक टुकड़े को अलग करके इसे परिस्थिति के अनुकूल इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं डोगो की। डोगो एक उन्नत किस्म का दुनिया के सबसे आधुनिक रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। पूरी युद्धों क्षमता रखने वाला यह रोबोट 9mm ग्लॉक पिस्टल से लैस है। युद्ध भूमि में यह रोबोट सेना के प्रहरी की तरह ही भूमिका निभाता है। इस रोबोट की डिजाइन जनरल रोबोटिक्स द्वारा की गई है। यह रोबोट दुनिया के किसी भी लड़ाकू ड्रोन रोबोट के मुकाबले सबसे बेहतर रोबोट माना जाता है। डोगो रोबोट के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका वजन केवल 26 पाउंड ही है और ये आसानी से किसी भी सैनिक द्वारा एक हाथ से उठाया जा सकता है। डोगो का निर्माण खास तौर से इजरायली पुलिस के लिए आतंकवाद का सामना करने के लिए बनाया गया था। दामिस एक आधुनिक हाइब्रिड सैन्य रोबोट है, जिसका मुख्य उद्देश्य कम सैनिकों के बावजूद भी युद्ध में उनकी पूर्ति करने का है। यह बहुत ही शानदार तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। देखने से ही ये किसी टैंक की तरह विनाशक दिखाई देता है। इसकी बनावट पूरी तरह से खुली हुई है। यह सैन्य रोबोट बड़ी मशीन गन के साथ 40mm ग्रेनाइट लॉन्चर, 30mm ऑटो कैनन और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से लैस है। इस रोबोट के साथ एक रिमोट है जो कि इसे कंट्रोल करने में मदद करता है। यह रोबोट रात दिन, गर्मी, बरसात, रेगिस्तान हो या पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह अपना लोहा मनवाता है। अगले नंबर पर है राइस।
राइस एक ऐसा रोबोट है जो कि एक तरह से बेहद ही खुफिया जासूसों की तरह कार्य करता है। यह रोबोट किसी छिपकली की तरह दीवार पर या पेड़ पर चढ़ने और चिपकने में बहुत ही सक्षम है। इसकी 4 टांगे होती हैं जिसकी मदद से यह रोबोट आसानी से कहीं भी चढ़ने के लिए तैयार रहता है। इसका निर्माण बोस्टन डायनामिक द्वारा किया गया है। यह रोबोट 0.25% लंबे हैं और इनका वजन सिर्फ 2 किलो ही होता है। इस रोबोट के भीतर कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं जिसकी मदद से ये रोबोट्स आसानी से सेना को ऐसी जानकारी देते हैं जो कि आमतौर पर मिलना नामुमकिन की तरह है। इसके भीतर कई तरह के अहम सिस्टम लॉन्च किए गए हैं जिसकी मदद से यह हर जगह की वीडियोग्राफी और माइन टेस्टर इत्यादि का काम करता है। ये प्रोजेक्ट डार्पा द्वारा संचालित है। अगले नंबर पर है सफिर। यह एक शिप बोर्ड ऑटोनोमस फायर फाइटिंग रोबोट है जिसका काम जल सेना के शिप में कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने का है। इसके साथ ही ये अन्य कार्य भी करता है। यह रोबोट 5 फुट 10 इंच का है और इसका न्यूनतम वजन 143 पाउंड है। वर्जीनिया टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित यह रोबोट किसी भी तरह की आग को बुझाने के लिए तैयार किया गया है। यह आसानी से पानी के पाइप को पकड़कर आग बुझाने का काम आसानी से कर लेता है। यह रोबोट सिर्फ एक तार पर खड़े होकर यह काम कर लेता है। इस रोबोट की खास तरह की डिजाइन इसे और भी ज्यादा बेहतरीन तरह से अपने कार्य को पूरा करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। सफिर का असल कार्य नौसेना अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना है। गार्ड बोट। यह एक सर्विलेंस रोबोट है जो कि किसी भी तरह के क्षेत्र में आसानी से काम कर सकता है। यह रोबोट मिट्टी, कीचड़, धूल, पानी, रेत, बर्फ इत्यादि किसी भी जगह पर अपना काम कर सकता है। जहां सैनिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहां ये रोबोट बहुत ही सावधानी और एकदम उत्कृष्ट रूप से अपना कार्य करता है। मूल रूप से यह रोबोट मंगल ग्रह पर जाने वाले मशीनों के लिए डिजाइन किया गया था। गार्ड बोट के अंदर 2 निगरानी कैमरे लगे हुए हैं, एक और बैटरी जो कि 25 घंटे तक चलती है। माइक्रोफोन और जीपीएस जैसी सुविधाएं भी इस रोबोट में उपलब्ध है जिसके द्वारा इसे उपग्रहों के साथ साथ दूर से भी नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, ये थे दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य रोबोट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।